दोस्तों डिजिटल की दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जा रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है हर चीज़ में डिजिटल ही ला रहा है। चाहे आप कहीं से पैसा ले रहे हैं तो, दे रहे हैं तो, या किसी भी प्रकार से का खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ तक का इंटरनेशनल खरीदारी जो कर रहे हैं उस पर भी डिजिटल के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बहुत सारे देश हैं जिसमें अभी यूपीआई नहीं चलता है, और यूपीआई जो है इंडिया लेकर के आया था, और इंडिया में जहाँ जाइए वहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। और यूपीआई में ये सुविधा है कि यूपीआई हर एक बैंक से फिट बैठ जाता है, और उस यूपीआई के माध्यम से आप कहीं भी खरीदारी करना चाहते हैं। अगर 1 रुपये का अगर माचिस भी लेते हैं तो वहाँ पे अगर दुकान पे सोचते हैं कि एक रुपये का हम ट्रांजैक्शन कर दें तो 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये है डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब आगे चल करके एक और फ़ायदा होने वाला है। एक है आपका कि आपका जो लेन देन होगा, जैसे कि पैसा आप 500 का नोट लेते हैं, 10 रुपये का नोट है आपके पास, या 50 रुपये का नोट है, तो नोट तो रहेगा, लेकिन नोट कहाँ पे रहेगा? आपके फ़ोन में रहेगा, मैसेज के ज़रिए रहेगा। अब मान लीजिए किसी को पैसा आप देना चाहते हैं, तो अगर आपके सपोज दैट आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो चुका है। अब डाटा जब ख़त्म हो जाएगा तो किसी से वाईफाई कनेक्ट कराएंगे तब तो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। तो वो जो है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने का एक नया जरिया आएगा। आपके अकाउंट में हर चीज़ का नोट रहेगा, 500 का, 200 का, 250 का और 1000 रुपये का, सभी नोट रहेंगे। और उस नोट को आपको ट्रांसफ़र करना है ब्लूटूथ के ज़रिए। आपको जिस आप दुकानदार से आप कुछ ख़रीदारी करते हैं तो उसको ब्लूटूथ के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उतना पैसा, तो वो आपको सामान दे सकता है। ये एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो इस चीज़ में एक और फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा फ़ायदा आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई चलता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरे कंट्री में चले जाइए तो वहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं यूपीआई जो आपके इंडिया में, टोटल इंडिया में गली गली में जाइए, चप्पा चप्पा में जाइए, यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन वहीं यूपीआई दूसरे देश में जाइए तो यूपीआई नहीं काम करता है। लेकिन यूपीआई पे ज़्यादा फोकस दे करके इस पे काम चल रहा है। और इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त शुरू से लेकर के अभी तक कोई रहा है तो वो है फ्रांस। फ्रांस जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक साथ दिया है और सबसे अच्छा मित्र माना जाता है इंडिया का। तो सबसे पहले इसका जो टेस्टिंग है, इसका जो कारोबार है यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने का, उसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? फ्रांस में। टोटल फ्रांस में इसका काम चल रहा है। और हर जगह फ्रांस के जिस तरह इंडिया में गली गली चप्पा चप्पा में आप जा करके यूपीआई ट्रांजैक्शन करके कुछ खरीदारी कर लेते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस में भी अगर यहाँ से जाते हैं घूमने के लिए, अगर सोचते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दें हम अपना बैंक से, तो ये संभव होगा आपके लिए और ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो 2 ऐसे सुविधा है जो कि फ्रांस में एक लेकर के आया गया है। और कैशलेस, यानी जो आपके पास कैश है लेकिन लेस है। कैशलेस का मतलब होता है कि आपके पास पैसा होते हुए भी नहीं है, यानी कि आपका जो है डिजिटल करेंसी के रूप में उसका यूज किया जाएगा, और जो करेंसी है उसको डायरेक्ट ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफ़र किया जाएगा आगे आने वाले समय में। और जितने सारे पैसा हैं उसको धीरे धीरे संभवतः बंद हो जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन जब आप लोग करते हैं तो कभी कभी होता है क्या कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का सर्वर डाउन रहता है या बैंक का सर्वर डाउन रहता है। तो जब यूपीआई का ट्रांजैक्शन का सर्वर डाउन रहे या बैंक का सर्वर डाउन रहे, दोनों का सर्वर डाउन रहेगा तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम में आप लोग सोचते थे कि अगर सपोज दैट कभी भी यूपीआई मेरा काम नहीं करे, तो उस पीरियड में हम लोग अपने साथ कैश और अकाउंट में, आजकल भी बहुत सारे लोग जो हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन साथ में कैश भी लेकर के चलते हैं कि पता नहीं मेरा बैंक जो है अगर जवाब दे देगा तो मैं ट्रांजैक्शन कैसे कर पाऊंगा। तो इसलिए दोनों लोग रखते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो है आपको अकाउंट में प्लस में डिजिटल करेंसी, 2 अकाउंट में 2 तरह से आपको पैसा रखना पड़ेगा, एक अकाउंट में और एक डिजिटल करेंसी। दोनों जब रहेगा आपके पास तो बिंदास आपके पास कैश पॉकेट में रहे या ना रहे, आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।